नमस्ते। आज हम ना बिजनेस के एक बहुत ही फंडामेंटल एक बुनियादी सिद्धांत को समझने वाले हैं, वो भी एक बड़ी सिंपल सी कहानी के जरिए। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। कोई कैसे बता सकता है कि कोई बिजनेस सच में वाकई में सफल है? क्या सिर्फ दुकान पर भीड़ होना काफी है? तो हमारी कहानी का हीरो है रोहन। उसने ना अभी अभी एक जनरल स्टोर खोला है और दुकान अरे वाह खूब चलती है, भीड़ लगी रहती है। लेकिन रोहन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसे पता ही नहीं चल पाता था कि जो वो इतनी मेहनत कर रहा है उसका कोई फायदा हो भी रहा है या फिर वो बस अपना पैसा और अपना टाइम दोनों बर्बाद कर रहा है। और यही थी उसकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन। और बस यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रोहन की मदद करने के लिए आते हैं उसके दादाजी और वो उसे सुनाते हैं एक दो तरफा कहानी का राज। दादाजी उसे बड़े प्यार से समझाते हैं, कहते हैं, देख बेटा, बिजनेस का मतलब सिर्फ सामान बेचना नहीं होता। असली बिजनेस तो हर एक रुपए का हिसाब रखने में है, जो भी पैसा अंदर आ रहा है और जो भी बाहर जा रहा है। तो दादाजी क्या करते हैं, वो एक नोटबुक उठाते हैं और उसमें 2 कॉलम खींच देते हैं। एक तरफ लिखते हैं क्या अंदर आया और दूसरी तरफ लिखते हैं क्या बाहर गया। वो रोहन को बताते हैं कि बिजनेस में होने वाले हर एक काम के, हर लेन देन के हमेशा 2 पहलू होते हैं और इसी को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, तो थ्योरी तो हो गई, अब इसे ना प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलिए देखते हैं कि रोहन की पहली कुछ एंट्रीज आखिर दिखती कैसी हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन, रोहन ने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाले और दुकान में लगा दिए, बिजनेस शुरू किया। अब देखिए, इस एक काम के 2 असर हुए हैं ना। पहला, दुकान के गल्ले में कैश आया, नगदी आ गई। और दूसरा, बिजनेस में मालिक यानी रोहन की जो अपनी लागत थी, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, वो बढ़ गई। अब अकाउंटिंग की भाषा में इसको ऐसे लिखते हैं, जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हुआ और जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ। अब हो सकता है कि ये डेबिट क्रेडिट शब्द शुरू में थोड़े अजीब लगे, पर टेंशन की बात नहीं है। ये बस 2 अलग अलग साइड दिखाने का एक तरीका है। चलो अब अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। रोहन दुकान के लिए 4,000 रुपये का माल खरीदता है और पेमेंट कैश में करता है। तो यहाँ भी जाहिर है 2 बातें हुई। पहली बात, दुकान में सामान आया और दूसरी बात, दुकान से कैश चला गया, नकदी बाहर गई। तो हिसाब किताब की कॉपी में इसकी एंट्री कैसे होगी? बहुत सिंपल है। परचेज अकाउंट होगा डेबिट, क्यों? क्योंकि सामान अंदर आया, और कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, क्योंकि पैसा बाहर गया। ठीक है, एक और आखिरी उदाहरण देखते हैं। अब एक कस्टमर दुकान पर आता है और 2,000 रुपये का सामान खरीदता है और कैश पेमेंट करता है। तो फिर से वही 2 असर हुए। पहला, दुकान में कैश आया और दूसरा, दुकान से सामान बाहर गया। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब तक तो शायद ये पैटर्न समझ में आने लगा होगा। ये सब देखकर ना रोहन के दिमाग में बत्ती जलती है। वो पूछता है जो शायद सबके मन में आ रहा होगा, तो दादाजी, इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जब भी कोई लेन देन होता है तो हमेशा 2 अकाउंट पर असर पड़ता है? बिल्कुल सही, एकदम सही पकड़ा। और बस यही हमें अकाउंटिंग के गोल्डन रूल तक ले जाता है। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। बस ऐसे सोचिए, जो भी बिजनेस में अंदर आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो भी बिजनेस से बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। इसी तरह जो पाने वाला है यानी रिसीवर वो डेबिट और जो देने वाला है यानी गिवर वो क्रेडिट। बस इतना ही है। और एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो इस पूरे सिस्टम की नींव है, वो ये है कि टोटल डेबिट हमेशा टोटल क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब करने का फायदा क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है भाई? इस सिस्टम को अपनाने के बाद रोहन की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। उसे आखिरकार एकदम साफ साफ दिखने लगा कि उसने कितना पैसा लगाया है, उसकी कमाई कितनी हुई, उसके खर्चे कितने हुए, और सबसे जरूरी बात, क्या उसका बिजनेस सच में ग्रो कर रहा है या नहीं। जैसा उसके दादाजी ने कहा था, बेटा, अकाउंटिंग जो है ना वो बिजनेस की जुबान है, उसकी भाषा है, और इसके बिना बिजनेस एक ऐसी किताब की तरह है जिसके बीच बीच से पन्ने फटे हुए हैं, और ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये उन्हीं फटे हुए पन्नों को वापस जोड़ देता है। तो अब
आखिर में बस एक सवाल, ये आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं?